हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्केमी बुक समरी के बारे में। ये बुक लिखी है रॉरी सुदरलैंड ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लॉजिक लगाकर हम सारे काम कर सकते हैं। बिजनेस में अक्सर कस्टमर की पसंद या नापसंद को लॉजिक के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा लॉजिक से ही काम करते हैं? हम में से हर किसी को पता है कि सही और गलत क्या है, लेकिन क्या हम हमेशा सही काम करते हैं? यह बुक हमें बताती है कि किस तरह से इंसानों के बर्ताव को लॉजिक की मदद से समझने की कोशिश करना समस्याओं को सुलझाने का एक गलत तरीका है। इस बुक की मदद से आप अपने कस्टमर की परेशानी और उनके काम करने के तरीकों को समझकर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना सीख पाएंगे। वैसे तो हम इंसानों को लगता है कि हम बहुत समझदार हैं और हर काम को लॉजिक की मदद से अंजाम देते हैं। इसी लॉजिक की मदद से हमने बहुत सी खोज की है और जंगलों से निकल शहरों तक आ पाए हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हम कितने सारे ऐसे काम करते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए डिटर्जेंट को ले लीजिए। बहुत से लोग उस डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जिसमें बहुत सारा झाग निकले, हालांकि झाग के निकलने का सफाई से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ ऐसा ही लगता है। या फिर पॉपिंस नाम की टॉफ़ी को ले लीजिए, जो कि बहुत से लोग अलग अलग रंगों में आती है। रंगों का उसके स्वाद पर कोई भी असर नहीं पड़ता और ना ही लाल रंग के पॉपिंस पर हरे रंग के पॉपिंस से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन रंग बिरंगे पॉपिंस को लोग दूसरे टॉफ़ी के मुकाबले से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। कुछ इसी तरह से हम बहुत सी चीज़ें बिना सोचे समझे और बिना किसी लतीक के करते हैं। कंपनियां भी 10 मामले में पीछे नहीं हैं। कंपनियों को लगता है कि अगर एक कर्मचारी ज़्यादा काम कर रहा है और छुट्टियां नहीं ले रहा है तो उसके काम से कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। वे कर्मचारियों को मशीन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से मशीनों को काफ़ी समय तक इस्तेमाल ना करने से उनमें जो जंग लग जाता है, उसी तरह कर्मचारियों को भी छुट्टी दे देने से वे कम काम करने लगते हैं। लेकिन रिसर्च का कुछ और ही कहना है। स्टडीज़ में यह बात सामने आई है कि जब एक कर्मचारी अच्छी नींद लेता है और उसे आराम करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है तो वो अच्छा काम कर पाते हैं और बेहतर आइडियाज़ पैदा कर पाते हैं। साथ ही जब उन्हें साल में छुट्टियां दी जाती है, वो छुट्टियां के बाद और भी अच्छा काम कर पाते हैं। जर्मनी और फ्रांस इस बात का सबूत है। वहाँ के कर्मचारियों को साल में कुछ हफ्ते के लिए पेड हॉलिडे की सुविधा दी जाती है। वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरक्की कर रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि ज़्यादा काम का मतलब अच्छा काम नहीं होता। इस तरह कभी कभी हम ऐसे भी काम करते हैं जो कि लॉजिक के खिलाफ होते हैं। हमारे बर्ताव को लॉजिक से समझ पाना नामुमकिन है। बहुत से बिजनेस एक बड़ी समस्या को सुलझाकर अगला गूगल या एप्पल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो उससे भी आप बहुत सी चीज़ों को सुधार कर अपने बिजनेस के फ़ायदों को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऑथर ने एक बार एक मार्केटर को देखा था जिसने अपने ऐड में 4 शब्दों का बदलाव किया था। इस छोटे से बदलाव से उसके ऐड ने दुगना प्रोडक्ट्स बेचे। यह ज़रूरी नहीं है कि हर छोटे बदलाव से आपको दुगने का फ़ायदा हो, लेकिन अगर आप इसी तरह के बहुत से छोटे बदलाव कर दें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। छोटे बदलाव करने से आप अपने बिजनेस में बटरफ्लाई इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट में एक छोटे बदलाव के होने से एक और छोटा बदलाव होता है। वो छोटा बदलाव एक और छोटा बदलाव लाता है और वो सारे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। फ़ायदे बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नई चीज़ों को ऐड करें। कभी कभी कुछ चीज़ों को अपने बिजनेस से निकाल देने से भी आप अपने फ़ायदों को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
जैरेड स्पूल को ले लीजिए। बहुत से लोग जब स्पूल की वेबसाइट बेस्ट बाय से कुछ खरीदते थे तो उन्हें अपना अकाउंट बनाना पड़ता था। लोगों को पर्सनल डिटेल देना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि कंपनी इससे उन्हें एड्स दिखाकर परेशान करेगी। इसलिए स्पूल ने अपनी वेबसाइट पर से अपने अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को हटा दिया। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक कंटिन्यू का बटन लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे कस्टमर की समस्या सुलझी गई और वे इस वेबसाइट से 45% ज़्यादा खरीदारी करने लगे, जिससे पहले ही महीने में बेस्ट बाय ने $150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। किसी चीज़ में छोटे बदलाव भी उस चीज़ को लेकर हमारा नज़रिया बदल सकते हैं। साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट साइकोफिजिक्स है जिसमें हम अलग अलग जानवरों के नज़रिए के बारे में पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में साइकोलॉजिस्ट इस बात की स्टडी करते हैं कि किस तरह से कुछ छोटे से बदलाव किसी चीज़ को लेकर हमारे नज़रिए के साथ साथ हमारे काम करने का तरीका भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैडबरी को ले लीजिए। कैडबरी एक बहुत फेमस चॉकलेट बार बनाता है जिसका ब्रांड नेम है डेयरी मिल्क। कुछ सालों पहले बहुत से कस्टमर ने कैडबरी से शिकायत की कि डेयरी मिल्क का स्वाद पहले जैसा नहीं रह गया है, लेकिन कैडबरी ने डेयरी मिल्क के फॉर्मूलों में सालों से कोई भी बदलाव नहीं किया। लेकिन हाल ही में उसने डेयरी मिल्क का आकार बदल दिया था। सिर्फ आकार बदल देने की वजह से लोगों को यह लगने लगा था कि उसका स्वाद बदल गया है। 1950 में जनरल मिल्स ने भी एक छोटा सा बदलाव किया था जिससे उसके डू इट योरसेल्फ केक मिक्स की सेल्स बढ़ गई थी। उस समय उसने अपनी बेटी क्रॉकर ब्रांड का डू इट योरसेल्फ केक मिक्स निकाला था जिसमें केक बनाने के सारे सामान दिए गए थे। कस्टमर्स को उसमें पानी डालकर उसे मिलाना था, उसे ओवन में बेक करना था और फिर उसमें डिज़ाइन डालना था। प्रोडक्ट के आसान होने के बावजूद भी वो बिक नहीं रहा था। जब जनरल मिल्स ने रिसर्च किया तो उन्हें पता लगा कि घर की महिलाएं अपनी खाना पकाने की काबिलियत पर बहुत नाज करती है क्योंकि केक बनाना बहुत आसान हो गया था। अब वे अपनी काबिलियत दिखा नहीं पा रही थी, इसी वजह से वे उसे खरीद भी नहीं रही थी। इस पर जनरल मिल्स ने केक बनाना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। उन्होंने उसके पैकेट पर लिख दिया सिर्फ एक अंडा मिलाए। इस एक स्टेप के आ जाने से उनकी सेल्स बढ़ गई। तो आपने देखा कि किस तरह से जनरल मिल्स ने पहले समस्या की गहराई समझी और फिर उसके हिसाब से एक छोटा सा बदलाव किया जो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। छोटे छोटे बदलाव इंसान के नज़रिए और बर्ताव को बदलने की ताकत रखते हैं। हर इंसान अलग होता है। हर इंसान के शरीर के आकार से लेकर उसके सोचने की क्षमता और उसकी पसंद नापसंद तक सब कुछ अलग होता है। लेकिन बिजनेस अपने प्रोडक्ट को एक जैसा बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे अपने प्रोडक्ट को एक औसत ग्राहक के लिए डिज़ाइन करते हैं। 1950 के दशक में लेफ्टिनेंट गिलबर्ट डैनियल का सामना एक ऐसी ही समस्या के साथ हुआ था। उन्हें मिलिट्री के लोगों के लिए एक पायलट सीट बनाने का काम दिया गया था, लेकिन क्योंकि हर इंसान का शरीर और उसकी हाइट अलग होती है, इसलिए ऐसी सीट नहीं बनाई जा सकती थी जिसमें हर कोई आसानी से बैठ सके। ना ही एक ऐसा हैंडल बनाया जा सकता था जिसे हर इंसान का हाथ आसानी से पकड़ सके। ऐसे में अगर वे एक औसत इंसान के लिए सीट और हैंडल बनाते तो उसमें कोई भी अच्छे से नहीं बैठ पाता। बहुत से बिजनेस कुछ इसी तरह से काम करते हैं। वे प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त अपनी सभी कस्टमर को एक जैसा मानकर चलते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप सिर्फ एक जैसे कस्टमर को लिए अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना शुरू कीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि
यह देखिए कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना किस तरह से व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बाद इसी व्यक्ति को अपना परफेक्ट कस्टमर मानकर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कीजिए। एक खास किस्म के लोगों पर ध्यान देकर अपना ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे और ज़्यादा फ़ायदा कमा पाएंगे। बहुत बार आइडियाज़ कुछ ऐसी जगह से मिल जाते हैं जहां से कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए सैंडविच को ले लीजिए। सैंडविच को सबसे पहली बार बनाने वाली व्यक्ति का नाम अर्ल ऑफ सैंडविच था, जिसने इसे अपना नाम दिया था। वो एक जुआरी था जो कि ऐसी खाना खोज रहा था जिसे बिना पकाए खाया जा सके और उसे खाने के बाद बर्तन भी ना साफ करना पड़े। इस तरह से उसने सैंडविच का आविष्कार कर दिया, जो कि आज बहुत फेमस डिश है। इस तरह से यह ज़रूरी नहीं है कि बड़े बुद्धिमान लोग ही नए और अच्छे आइडियाज़ लेकर आए। कभी कभी बेकार जगहों से भी अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। एक बात और याद रखें कि प्रभावशाली संदेशों में लॉजिक हमेशा काम नहीं आता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के फायदों के बारे में बता रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति बिना किसी वजह से उस काम को करने से मना कर रहा है? यह हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। कभी कभी सब कुछ सही लगने पर भी हम एक्शन नहीं लेते हैं। ऑथर के एक क्लाइंट ने एक बार अपने कस्टमर को एक लकी ड्रॉ ऑफर किया था, जिसमें उनके प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोगों में से किसी एक को इनाम दिया जाता है। उस क्लाइंट ने लोगों को ऑफर दिया कि जीतने वालों को साल भर की मुफ्त बिजली मिलेगी। उसकी कीमत 1000 यूरो थी। इस ऑफर पर कुछ 67,000 लोगों ने इसमें भाग लिया, लेकिन उसी क्लाइंट के एक कंपटीशन ने कहा कि जीतने वालों को एक बल्ब मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत 15 यूरो थी। इस ऑफर पर कुछ 3,60,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब इनाम ज़्यादा का था तो ज़्यादा लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए था। हम इंसान इस तरह से काम नहीं करते। कम कीमत वाले इनाम को देखकर हमें यह लगता है कि वह हमें मिल सकता है, जबकि ज़्यादा कीमत वाले इनाम को देखकर हमें लगता है कि कंपनी अपने वादे से मुकर जाएगी। आप अगर समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को लॉजिक से समझाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को कुछ ऐसी बातें बताइए जिसमें लॉजिक कम निकल रहा हो और जिसका मतलब साफ ना हो। एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन में भाषण देने वालों नेताओं को ले लीजिए। वे अक्सर हमसे यह वादा करते हैं कि वे चीज़ों की कीमत कम कर देंगे, देश में सुरक्षा लेकर आएंगे और 24 आवर बिजली और पानी की सुविधा देंगे। उनके वादे में हमें सुनने में अच्छे लगते हैं और इस वजह से हम उन्हें वोट दे देते हैं। लेकिन हम कभी उनसे यह सवाल नहीं करते कि वे यह काम कैसे करने वाले हैं। हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि वे खोखले वादे कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई को बढ़ने से रोक पाना मुमकिन है नहीं है क्योंकि महंगाई को बढ़ने से रोक पाना नामुमकिन है। इस तरह से हम बिना किसी लॉजिक के उन्हें वोट दे आते हैं, जबकि हम बार बार यह देखते हैं कि उनके ज़्यादातर वादे पूरे नहीं होते हैं। आपने अक्सर यह देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी कभी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। अक्सर कुछ अनचाही घटनाएं हमारे साथ घट जाती है। कुछ रुकावटें रास्ते में आकर हमें रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है और कभी कभी हम दलदल में कुछ ऐसा फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक की तरह सोच लेकर जिंदगी जीते रहेंगे तो हम कभी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाएंगे। इसलिए हमें अलग अलग नज़रिए से देखकर परेशानियों के बहुत से समाधान खोजने चाहिए।
इसके बाद हालात को देखते हुए उसमें सबसे अच्छे समाधान का इस्तेमाल करके अपनी परेशानी को सुलझाना चाहिए। अगर आप अपने कस्टमर की कोई समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप उस समस्या को सुलझाएं। अगर आप किसी तरह से अपने कस्टमर को यह एहसास दिला सके कि वो समस्या तो समस्या है ही नहीं, या उस समस्या को ख़त्म करने के बजाय उससे होने वाली तकलीफ़ को कम कर दे, तो भी आप अपने कस्टमर को खुश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन को ले लीजिए। पहले बहुत से कस्टमर जब अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगाते थे तो कस्टमर्स की शिकायत होती थी कि अमेज़ॉन उन्हें काफ़ी देर से डिलीवरी दे रहा है। इसलिए अमेज़ॉन ने उन्हें यह बताना शुरू कर दिया कि उनका पैकेज उनके घर पर कब तक आ जाएगा। साथ ही वे उन्हें समय समय पर अपडेट भी देते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को पता रहता है कि उनका पैकेज कहाँ तक पहुँचा है। इस तरह से वो लोग पैकेज को जल्दी डिलीवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को यह बता रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। उबर ने भी कुछ ऐसा ही समाधान निकाला। लोगों को टैक्सी बुक करने के बाद इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक ट्रैकर लगा दिया जिससे कस्टमर को यह पता लगा रहे कि उनकी टैक्सी कहाँ तक पहुँची है। इससे उन्हें इंतज़ार तो कम नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें परेशानी नहीं होती। इस तरह से यह कंपनियां समस्या तो नहीं सुलझा रही है, लेकिन वे कस्टमर की परेशानियों को कम ज़रूर कर रहे हैं। अलग नज़रिए से सोचने का यही फ़ायदा होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि आइडिया सुनने में अच्छा लग रहा है वो असल में कामयाब हो जाए। साथ ही यह भी ज़रूरी नहीं है कि बेकार लगने वाला आइडिया नाकाम ही हो जाए। असल दुनिया में अक्सर उसका उल्टा होता है। एग्जाम्पल के लिए जेम्स वॉट को ले लीजिए, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। एक दिन जब वे केतली के पास बैठकर पानी उबाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि केतली का ढक्कन भाप की वजह से ऊपर नीचे होने लगा था। इसी से प्रेरणा होकर उन्होंने आगे चलकर भाप से चलने वाले इंजन बनाए, जो कि एक बड़ी सी ट्रेन को चलाने का काम करते थे। स्टीम इंजन बनने से पहले किसने सोचा था कि भाप जैसी कमज़ोर चीज़ 100 टन वजन की भारी ट्रेन को खींच सकने का काम कर सकती है। लेकिन यह बेवकूफ़ी भरी चीज़ अपने ज़माने को सबसे बड़ी खोज साबित हुई। आपको अपने बिजनेस में भी अलग अलग आइडियाज़ को टेस्ट करके देखना चाहिए कि वे अच्छा काम कर रहे या नहीं। किसी भी आइडिया को बिना टेस्ट किए बेकार बोल देना खुद को एक बड़ी खोज तक पहुंचने से रोकने के बराबर है, नई बेवकूफ़ी भरे। आइडियाज़ ट्राई करने से भी कभी कभी आप बहुत सस्ते में किसी भी बहुत बड़ी समस्या को सुलझा देंगे, या फिर आप अपने कस्टमर की परेशानी कम कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए लेखक को ले लीजिए, जिनकी एड एजेंसी ने एक आसान से आइडिया की मदद से शहर में होने वाले अपराधी को कम कर दिया था। उन्होंने देखा कि जिन दुकानों पर लोहे के शटर होते हैं उनके डकैतियों अक्सर हुआ करती थी। लोहे के शटर लगे होने से चारों ओर के यह संदेश मिलता था कि इस इलाके में पुलिस बहुत कम आती जाती है और इसी वजह से दुकान वालों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोहे के शटर लगाए हैं। ऑथर के एक दोस्त ने बताया था कि बच्चों की तस्वीर लोगों के गुस्से को शांत करती है। उनके छोटे चेहरे पर लगी हुई बड़ी आंखें लोगों को बहुत पसंद आती है, जिससे उन्हें एक सुकून सा मिलता है। ऑथर के दोस्त ने सुझाव दिया कि अगर वे दुकानों के शटर पर बच्चों की पेंटिंग बना दे तो इससे अपराध कम हो सकते हैं। यह आइडिया काम कर गया। इसके बाद से बहुत सी सरकारों ने अपनी जगह पर हो रहे अपराध को कम करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया है। यह आइडिया कारगर होने के साथ साथ सस्ता भी है। हम अक्सर
वो काम करते हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता। चीज़ों में होने वाले छोटे और बेमतलब के बदलाव उस चीज़ को लेकर हमारा नज़रिया बदल जाता है। कभी कभी जब हमारा काम बहुत आसान कर दिया जाता है तो हमारा वो काम करने का मन नहीं करता। आइडियाज़ जनरेट करने के लिए अलग अलग नज़रिए से सोचना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बेकार लगने वाले आइडियाज़ भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए किसी आइडिया को टेस्ट किए बिना उसे बेकार बोलना खुद को एक नाकामयाब समाधान खोजने से रोकने के बराबर होता है। हमेशा बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछिए। बहुत से लोग हर वक्त खुद को समझदार साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। इस वजह से किसी बात को ना समझने पर वे उसके बारे में पूछने से कतराते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप जानेंगे भी नहीं। इसके अलावा बहुत से लोगों के दिमाग में जब किसी नई समस्या का समाधान होता है तो वे उस बात को सबको नहीं बताते हैं। उन्हें लगता है कि वो समाधान अच्छा नहीं है। ऐसा करने से आप आइडियाज़ को बाहर नहीं निकालने देते, जिससे समाधान तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इन चीज़ों को खुद को रोकने मत दीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।